मेरे प्यारे भाई, आप लोगों ने अभी जो थंबनेल पे ये फार्मूला देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से प्यारे दोस्तों रेलवे के एग्जाम में हर बार, चाहे वो कोई भी एग्जाम हुआ, ग्रुप डी का हुआ, एलपी का हुआ, टेक्नीशियन का हुआ या फिर जेई का हुआ, हर एग्जाम में इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैंने खुद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। इस मतलब इस फार्मूले से हर एग्ज़ाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। तो ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो मेरा दावा है आप 1 से 2 नंबर अपना ग्रुप डी में पक्का कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल और एंड में जाकर के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये रहा आपका पहला पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जानेंगे इसमें दोस्तों, जो अगर ये समांतर क्रम में जुड़ा है, ये जो प्रतिरोध होता है ये समांतर क्रम में जुड़ा है, तो 4 ओम का आपका दिया है ना, 4 ओम का प्रतिरोध और समांतर में जुड़ा है, तो इसका फार्मूला जो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये इसका फार्मूला होता है, इस हिसाब से हम निकालते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको सेम श्रेणी क्रम में जुड़ा होता, श्रेणी क्रम में, तो 4 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो हम सीधे सीधे 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम कर देते हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तब, लेकिन ये समांतर में है, तो 1 अपान करके हम लोग जोड़ेंगे और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध 1/4 प्लस 1/4 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 होगा, यानी 0.5 ओम इसका निकल जाएगा। और प्रतिरोध में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है, तो धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो वोल्ट होगा, जो विभवांतर होगा, उसमें हम ओम से, जो ओम हमारा जो प्रतिरोध आएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध भाग दे देंगे, तो उसका हमारा मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग धारा का देख सकते हैं, धारा पूछा हुआ है, तो धारा निकालने के लिए जो विभवांतर है 5 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध जो हमारा 0.5 आया है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 एम्पियर की हमारी धारा होगी, जो कि हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, 10 एम्पियर की धारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट की स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ भी धारा ही पूछा है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे विभवांतर दिया है 202 वोल्ट, 220 वोल्ट, धारा पूछा हुआ है और शक्ति दिया है P 200 वाट। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, P इज इक्वल टू होता है, शक्ति बराबर होता है V विभवांतर गुणे धारा, यानी V इंटू आई। इसमें हमें I निकालना है, तो V को यहाँ अपान में कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P/V। P 200 है और ये 220 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो I हमारा निकल के आ जाएगा 0.91 एम्पियर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 0.91 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एक जो है वो 4 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा R1 प्लस R2। यानी कि हम नीचे सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए R इक्वल टू हो गया है R1 प्लस R2, 7 ओम प्रतिरोध हो गया और 5 वोल्ट की बैटरी होगी, और हमें धारा पूछा है, तो धारा इक्वल टू होता है विभवांतर बटे ये प्रतिरोध। तो हम यहाँ से निकाल देंगे विभवांतर बटे प्रतिरोध कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 5/7 एम्पियर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5/7 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 प्रतिरोध A 10 ओम और 15 ओम समांतर क्रम में, यहाँ पे आप देखें समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन का 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I पूछा है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, चूंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसका फार्मूला आप लोग को पता ही ये वाला लगेगा। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 150, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15 10 25 हो जाएगा। तो जब इसको हम इस आर को आर निकालेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी संख्या पलट जाएगी, यानी कि आर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
पहले तो काट दिया है ये, पहले तो यहाँ पे 25 से 150 को काट दिया है 6 बार में, तो 1/6 आ गया है और R निकालेंगे तो 6 ओम हमारा निकल गया है और धारा हमसे पूछा गया है। तो धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर 3 वोल्ट की बैटरी है और प्रतिरोध यहाँ पे देख सकते हैं 6 ओम आया है। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 एम्पियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देख सकते हैं आप ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जानते ही हैं आप, सीधा सीधा इसका ये प्रतिरोध जो आएगा वो 2 + 2 4 ओम हो जाएगा और 4 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, धारा हमसे पूछा गया है। तो वी का मान हम लोग यहाँ 4 रख देंगे और आर का मान जो ये 4 आया है यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 एम्पियर की यहाँ पे धारा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का एक प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा एक समान धारा लेती है। ये समान धारा यानी धारा समान है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा है, धारा यानी कि पूछा गया है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ये दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और समांतर क्रम का आप लोगों को फार्मूला पता ही है, ऐसे हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, मतलब प्रतिरोध निकालेंगे। 1/40 है, 1/200, 1/400, इसको सॉल्व किया, एलसीएम 400 आया और ऊपर ये 10 2 12 1 13, जब इसको हम लोगों ने पलटा तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि 400/13 हो जाएगा। 400/13 को जब हम लोग भाग देंगे, 400/13 ये इसका प्रतिरोध आ गया। अब इसका धारा पूछा हुआ है, तो धारा V बटे विभवांतर बटे विभवांतर बटे ये प्रतिरोध होता है, V बटे R होता है। तो V यहाँ पे देखेंगे आप 200 दिया हुआ है, V यहाँ पे 200 दिया हुआ है और R जब हम R 400/13 है, लेकिन जब अपान में करेंगे तो 400 नीचे और 13 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जब 220 में 13 का मल्टीप्लाई किया हो तो ये आया है और बटे 400, और जब इससे भाग दिया गया है तो 7.15 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। ये आप देख सकते हैं 7.15 की एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब क्या करेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा इतनी है, ठीक है। प्रश्नानुसार विद्युत, प्रश्न में जो बोला गया है विद्युत आयरन में प्रवाहित धारा इतनी हो गई और विभवांतर 200 वोल्ट है। तो आयरन का प्रतिरोध जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आयरन का प्रतिरोध, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आयरन का प्रतिरोध पूछा गया है, ये आयरन का प्रतिरोध यही निकाला जा रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में देखते हैं। ये आयरन रेजिस्टेंस बराबर V बटे आई, यानी धारा विभवांतर बटे धारा, वो 220 वोल्ट की बैटरी है और धारा इतनी हमारी निकाली गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं निकाली गई है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 30.77 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 30.77, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धारा ये जो 7.15 निकली है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, ठीक है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्रवाह करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। इसमें धारा पूछा है प्यारे दोस्तों। आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या है इसमें, वोल्ट विभवांतर दिया है 60 वोल्ट, धारा दिया है 4 एम्पियर की, यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे V = I/R होता है, जिसमें से हमें आर निकालना है तो आई को नीचे कर देंगे, यानी कि 60/4 हमारा निकल जाएगा, आर प्रतिरोध निकल जाएगा यहाँ पे 15 ओम। अब यहाँ पे जैसा कि पूछा है, यहाँ पे विभवांतर बढ़ाकर इतना हो जाता है तो तब जो धारा प्रवाह होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिक हीटर का विभवांतर बढ़ाकर इतना वोल्ट किया जाता है तो उसमें प्रवाह होने वाली धारा
V अपन R हो जाएगा, तो V ये रख देंगे, R अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है 15, इससे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.5 एम्पियर की धारा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है विद्युत परिपथ में एक 10 मिनट में प्रवाह होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 300 कूलाम है, 10 मिनट में 300 कूलाम प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की जाने वाली धारा, यहाँ पे धारा पूछा है, तो यह फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, जो होता है Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। यहाँ से हमें आई निकालना है, तो टी को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे Q से। Q हमारा 300 है, और जो आई है, सॉरी टी है जो है वो 600 सेकेंड है। 10 मिनट का मतलब 600 सेकेंड। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करने पे 0.5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी में लगे रहें, और इस वीडियो से 2 नंबर अपना पक्का कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।